हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। जो साइम इम्पोर्टेंट है बेटा ये टॉपिक। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में फॉर्मूलाज क्या है, ओके, ये हमें देखना है। तो बेटा, जैसे ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसके बीच के अंदर ये स्पेसिमेन आपने रखा। तो पहले ये स्पेसिमेन बाहर है, वैक्यूम के अंदर है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट है, ठीक है। जैसे इसको मटेरियल के अंदर रखा, अंदर रखते ही इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है बी एम। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई, बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। क्या व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एच, द मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। जैसे इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, देन द मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज हो जाता है। द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शंस इज द सम ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम टू मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द मटेरियल्स। दोनों का जो सम है वो आपके पास क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शंस। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, बी नोट प्लस बी एम। बी नोट क्या था, म्यू नोट इंटू एच। बी नोट क्या है बेटा, म्यू नोट इंटू एच, प्लस बी एम क्या है, म्यू नोट इंटू आई। एच क्या है यहाँ पर, एच है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, डिग्री बताएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना एक्सटेंड होगा, ये दोनों बताते हैं। तो बी नोट तो क्या होगा, म्यू नोट इंटू एच, और बी एम क्या होगा, म्यू नोट इंटू आई। आई होगा कितना एक्सटेंड होगा मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या आया, बी इज इक्वल टू म्यू नोट क्या बचा, एच प्लस आई। म्यू नोट क्या होगा, एच प्लस आई। बट साई एम किसके बराबर है बेटा, आई अपॉन एच। तो आई यहाँ से क्या आ गया, साई एम इंटू एच, क्योंकि एच यहाँ चला गया। आई किसके बराबर होगा, साई एम इंटू एच। इस आई की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, म्यू नोट एच प्लस साई एम इंटू एच। म्यू नोट एच प्लस साई एम इंटू एच, ठीक है। यहाँ से म्यू नोट एच बाहर, 1 प्लस साई, तो कितना होगा, 1 प्लस साई एम। लेकिन हमें बी और चाहिए, बी क्या है, बट बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो ये मान आप यहाँ रखिए, म्यू इंटू एच इसके बराबर है म्यू नोट एच 1 प्लस साई एम। एच से एच कैंसिल होगा, म्यू नोट 1 प्लस साई एम, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट 1 प्लस साई एम, म्यू नोट को अपॉन में ले आइए, तो म्यू नोट 1 प्लस साई एम, क्या होगा, म्यू नोट 1 प्लस साई एम। ये किसके बराबर होता है बेटा, म्यू आर। रिलेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर ये रिलेशन यूज होगी बेटा, उसके अंदर ये रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर ये इक्वेशन यूज होगी। तो ये आपके पास हुआ रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और परमेबिलिटी है, दोनों में ही फार्मूला आपके पास क्या होगा, ये होगा, ठीक। अब इसके अंदर
जो एच है, एच आप का मान निकालना चाह रहे हो तो एच की मान ओरेस्टेड भी वैल्यू होती है इसकी 18 एम्पीयर पर मीटर। 1 ओरेस्टेड क्या होता है, 1 गोज अपॉन जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है इन फ्री स्पेस, सॉरी मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो रिलेशन बिटवीन हमें चाहिए दोनों के केस में, तो दोनों के केस में रिलेशन बेटा क्या है वो आपके पास ये हो जाती है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में फार्मूला क्या है ये है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी आप जानते हो और ससेप्टिबिलिटी भी आप जानते हो। तो जैसे एक स्पेसिमेन को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो इट कैन बी मैग्नेटाइज, वो स्पेसिमेन है मैग्नेटाइज हो जाता है। पहले स्पेसिमेन है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है बी नोट, बाद में जैसे मैग्नेटाइज हुआ तो कितना होगा बी एम। तो मैग्नेटिक जो फील्ड इंडक्शन है किसके बराबर हुआ, सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल विच कैन बी मैग्नेटाइज। दोनों का पार्ट हो गया। दोनों की पार्ट होने के बाद B इज इक्वल टू क्या आया, बी नोट प्लस बी एम। बी नोट का मान लिख दिया बेटा म्यू नोट इंटू एच और बी एम का मान लिख दिया म्यू नोट इंटू आई। यहाँ से म्यू नोट कॉमन आ गया, यहाँ से म्यू नोट आपके पास के कॉमन आ गया, क्या बचा एच प्लस आई, एच प्लस आई। साई एम किसके बराबर होता है बेटा आई अपॉन एच, तो आई किसके बराबर साई एम इंटू एच। आई एम किसके बराबर होगा साई एम इंटू एच, तो बी बराबर म्यू नोट एच, इसकी वजह वैल्यू रखी साई एम इंटू एच, एच बाहर आ गया। ठीक है, बी किसके बराबर है इसके बराबर, दोनों का मान रख दिया, एच से एच कैंसिल हो गया, म्यू बराबर क्या हो म्यू नोट 1 प्लस साई एम, इसको अपॉन में ले आई, यह आपके पास क्या होगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये क्या होगा आपके पास है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ये ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, तो ये रिलेशन थी दोनों। अब इसके बाद हमारा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा उसके अंदर से कन्फर्म या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनका क्लासिफिकेशन कैसे क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा लार्ज वैरायटीज ऑफ एलिमेंट है कंपाउंड से ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या होगी लार्ज वैरायटीज मिलेगी, सब न्यू एलिमेंट्स भी है जिसमें ऑलाइल्स भी है कंपाउंड्स भी है ओके इन द लेबोरेटरी के अंदर। तो फैराडे ने इनकी प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू फैराडे इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज के अंदर फैराडे ने उनको डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी क्या थी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरी क्या थी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरी क्या थी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो अर्थ के ऊपर है लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज़ है एलिमेंट्स की और कंपाउंड की, जिसमें सम न्यू एलिमेंट्स भी है अलाइल्स भी है कंपाउंड्स भी है, लैबोरेटरी के अंदर जनरली यूज हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी के अंदर उसको डिवाइड कर दिया गया था, जिसका नाम क्या था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाया पैरा और फेरो ये तीनों ही प्रॉपर्टी बेटा आपको एक लेक्चर के अंदर पूरी करवा देंगे। और इन तीनों प्रॉपर्टी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी कंपटीशन देना एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। हरियाणा बोर्ड में तो लगभग आता है 99% क्वेश्चन आता है, कई बार कंपटीशन के अंदर से भी इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। वो हम अगले लेक्चर के अंदर इसको सारा कंप्लीट से ही पूरा कराएंगे कि डाई की प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होगी और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आपने पढ़नी होगी, डाई की पढ़ लीजिए चाहे पैरा की पढ़ लीजिए, बाकी एक पढ़ लीजिए दूसरी उसके अपोजिट है। एक प्रॉपर्टी जैसे आप पढ़ोगे बाकी दूसरी उसके बिल्कुल अपोजिट है वो प्रॉपर्टी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर बेटा इतना ही, थैंक यू।